अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि तीसरा सिपारा है, सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये माफ़ है कि तुम इनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहिर ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें इसी की तरफ पलट के जाना है। ए नबी, लोगों को ख़बरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे खुद ख्वाह तुम छुपाओ या ज़ाहिर कर दो, अल्लाह बहरहाल इसे जानता है। ज़मीन और आसमान की कोई ऐसी चीज़ इसके इल्म से बाहर नहीं है कि उसका इख्तियार हर चीज़ पर हावी है। वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल हाजिर पाएगा, ख्वाह उसने भलाई की हो या बुराई। उस रोज़ आदमी ये तमन्ना करेगा कि काश अभी ये दिन इससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का निहायत ही खैर ख्वाह है। ए नबी, लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी अख्तियार करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाएगा और वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। उनसे कहो कि अल्लाह और रसूल की अताअत कबूल कर लो। फिर अगर वो तुम्हारी ये दावत कबूल ना करें तो यकीनन ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जो इसकी और इसके रसूल की अताअत से इनकार करते हों। यह कि यानी अगर कोई मोमिन किसी दुश्मन इस्लाम जमात के जंगल में फंस गया तो इसे इनके जुल्म सितम का खौफ हो तो इसको इजाज़त है कि वो अपने ईमान को छुपाए रखे और कुफ़ार के साथ बाज़ाहिर इस तरह रहे कि गोया इन्हीं में इन्हीं का आती हैं। या अगर इसका मुसलमान होना ज़ाहिर हो गया तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ़ार के साथ दोस्ताना रवैये का इजहार कर सकता है, हत्ता कि शदीद खौफ की हालत में जो शख्स बर्दाश्त की ताकत न रखता हो इसको कलमा कुफ्र तक कह जाने की रुख्सत है। यानी कहीं इंसानों का खौफ तुम पर इतना ना छा जाए कि खुदा का खौफ दिल से निकल जाए। इंसान हद से हद तुम्हारी दुनिया बिगाड़ सकते हैं, मगर खुदा तुम्हें हमेशगी का अजाब दे सकता है। लिहाजा अपने बचाव के लिए अगर बदर्जा मजबूरी कभी कुफ़ार के साथ तकिया करना पड़े तो वो बस इस हद तक होना चाहिए कि इस्लाम के मिशन और इस्लाम के मुफाद और किसी मुसलमान जानो माल को नुकसान पहुँचाए बगैर तुम अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर लो। लेकिन जो है वो कुफ़र और कुफ़ार की कोई ऐसी खिदमत तुम्हारे हाथों ना अंजाम होने पाए जिससे तुम्हारे इस्लाम के मुकाबले में कुफ़र को फ़रोग़ होने का हासिल होने और मुसलमानों पर कुफ़ार के गालिब आ जाने का इम्कान हो। यानी इसकी इंतहाई खैरख्वाह है कि तुम्हें क़ब्ल अज़ वक्त अपने अमाल पर मुतनब्बा करा है कि जो तुम्हारे अंजाम की ख़राबी के मौजिब हो सकते हैं। तो ये है कि इस जो है ख़ुसूसन जंग बदर की तरफ जो इशारा इसमें किया गया है कि इसके अंदर पर अंदाज़ पर गौर फ़िक्र करने से जो है गालिब क़यास यही होता है कि इस तक़रीर के नज़ूल का ज़माना जंग बदर के बाद जंग अहद से पहले का है, यानी 3 हिजरी। मोहम्मद बिन इसहाक़ की रिवायत से अमूमन लोगों को ये गलतफ़हमी हुई है कि इस सूरत की इब्तिदाई 80 आयतें वफ़द नजरा की आमद के मौके पर 9 हिजरी में नाजिल हुई थी। लेकिन अव्वल तो इस तमहीदी तकरीर का मज़मून साफ बता रहा है कि ये इससे बहुत पहले नाजिल हुई होगी, और दूसरे मुक़ातिल बिन सलेमान की रिवायत में तसरीह के वफ़द निजरान की आमद पर सिर्फ वो आयत नाजिल हुई हैं जो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बयानात पर मुश्तमिल हैं और जिनकी तादाद 30 या इससे भी कुछ ज़्यादा है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान मर्तदम तक़ाइम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।